नेजी दबा एक ऐसा हिप हॉप रैपर जिसके पास शुरुआत में ना तो अपने गाने शूट करने के लिए कोई स्टूडियो था और ना ही कोई अच्छा कैमरा था, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक आईपैड से शूट करके अपने गाने रिलीज किए। देखो भाई लोग, ये अपना होम स्टूडियो है और यहाँ पर रखा हुआ आईपैड। अपने को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े में अपना सारा काम हो जाता है कि मैंने एक बीट डाउनलोड किया, लूप उसको लूपिंग पे लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने और फिर भी गाने आईपैड से शूट होने के बावजूद भी गाने पूरे देश भर में पॉपुलर हुए, जिसने सबसे पहले इंडिया में अपने गानों में हिंदी रैप स्टार्ट की। पैदा हुआ पला बड़ा हटीली इलाके में, पिताजी के पट्टे खाया पतीली की लाफे दिए, हरकतें खुराफती सब लोग। जिसने बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, रणबीर सिंह सबके लिए सॉन्ग गाया। नेजी की रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में एक पूरी गली बॉय मूवी बनाई गई। नेजी अपने करियर के पीक पर थे। गली बॉय मूवी रिलीज होने के बाद ये वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले थे, पर तभी इसी टाइम पर नेजी अचानक से एक साल के लिए गायब हो जाते हैं। इनके घर वालों को, इनके दोस्तों को, किसी को इनका कुछ पता नहीं कि कहाँ गायब हो गए नेजी। ऐसे टाइम पर जब इनका करियर एकदम आसमान छू रहा था तो भी कहाँ गायब हो गए नेजी? क्या इनको जेल जाना पड़ा था? और क्या सच में गली बॉय मूवी नेजी की ही बायोपिक है? आखिर क्यों इतनी सक्सेस के बाद इनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों, नेजी दबा और फ्रावेद शेख मुंबई के मुंबई 70 की कुर्ला की उन पतली पतली गलियों से निकला हुआ एक ऐसा हिप हॉप आर्टिस्ट जिसने इंडिया में सबसे पहले हिंदी सॉन्ग्स में रैप स्टार्ट की। नेजी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली खास ज्यादा अमीर नहीं थी, काफी सिंपल एंड साधारण फैमिली थी। नेजी के फादर साहब जो कि दुबई में जॉब करते थे, जिससे इंडिया में इनका घर चलता था। और नेजी को वही कॉलेज फंक्शन से ही गाने का शौक चढ़ा और इन्होंने हिप हॉप सिंगिंग की ओर अपना रुझान किया। और ऐसे नेजी ने 2014 में अपना फर्स्ट सॉन्ग आफत रिलीज किया। लोग यहाँ के अलग अलग शौक वाले, कोई लाले क्रिकेट में खूब शॉट मारे, कोई साले फोकट में ही नोट कमा ले। और इस सॉन्ग को इन्होंने सिर्फ 5 दिनों में अपने पापा की दी गिफ्ट आईपैड से शूट करके बनाया था। इनका पहला सॉन्ग यूट्यूब पर आते ही वायरल हो गया और बहुत पॉपुलर हुआ। हिंदी में रह भला ये पहला सॉन्ग था। नेजी भाई ने अपने पहले सॉन्ग आफत से ही पूरे देश भर में आफत काट दी थी। अपने पहले सॉन्ग से ही इन्होंने एक नया एरा सेट कर दिया था और नेजी का करियर इनके पहले सॉन्ग से ही एकदम बूम कर गया। इसके बाद नेजी भाई एक हिप हॉप स्टार बन चुके थे। और दोस्तों, आपको बता दूं, उसी टाइम 2015 के टाइम पर ही सिंगर रैपर डिवाइन भी अपने पंजे जमाने में लगे हुए थे। और इसके बाद ही 2015 में नेजी और डिवाइन दोनों ने कोलैबोरेशन करके एक नया सॉन्ग रिलीज किया, मेरी गली में। देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे, लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार, दे पुकार कभी भी गली से मदद देने को तैयार। एंड इस सॉन्ग में नेजी ने अपने बॉम्बे 70 की कुर्ला की गलियों के बारे में जिक्र किया और अपनी ही गलियों के लड़कों को भी इस सॉन्ग में लिया। और ऐसे नेजी ने एकदम रियल और प्योर तरह से अपने ही इलाके की गलियों को इंट्रोड्यूस किया अपने गाने के थ्रू, और जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस सॉन्ग से नेजी को और ज्यादा बूस्ट मिला अपने सिंगिंग करियर में। फिर भाई साहब, इसके तुरंत बाद ही बॉलीवुड में एक मूवी आती है हे ब्रो, और इस मूवी में एक बिरजू नाम का सॉन्ग था। और जिस सॉन्ग में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर थे, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, रणबीर सिंह और कोरियोग्राफर्स थे। तो इस बिरजू सॉन्ग में नेजी दबा ने अपनी रैप दी थी, और जो कि ये सॉन्ग एकदम सुपर हिट सॉन्ग रहा था और पूरे देश में सुना गया था। इसके बाद तो भाई साहब, नेजी दबा ने अपने बहुत सारे हिट सॉन्ग दिए, जैसे आफत, वापस, आने दे, असल हसल, बॉम्बे 70, तमाम हिट सॉन्गों की बारिश कर दी। बेसिकली दोस्तों, नेजी दबा के गाने लोगों को पसंद आने की कई सारी वजह भी थी। ये अपने सॉन्ग्स के थ्रू सोशल वर्क, सोशल इश्यूज और आम मिडिल क्लास लोगों की और अपनी निजी लाइफ के अल्फाजों को बयां करते थे, और इससे भाई साहब मिडिल क्लास लोग और बॉम्बे 70 के लोग रिलेट कर पा रहे थे। खैर दोस्तों, नेजी दबा ने अपनी करियर में यहाँ तक आकर काफी कुछ अचीव किया था, बहुत पैसे भी कमाया। बॉम्बे 70 की कुर्ला की उन पतली पतली गलियों से निकलकर मुंबई के बैंड्रा में एक खुद का स्टूडियो भी बनवाया, बड़ी गाड़ी मर्सिडीज भी खरीद ली। ये वो टाइम था जब नेजी दबा सक्सेस की बुलंदियों को छू रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इसी बीच 2019 में ही नेजी के ऊपर इनकी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर एक पूरी बॉलीवुड की मूवी बनाई गई, गली बॉय, जिसमें रणबीर सिंह और आलिया भट्ट मेन रोल में थे। और ये मूवी रिलीज भी हुई और सुपर हिट भी हुई। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ना, एक बंदा जो इतनी अंदर से निकला और उसके ऊपर एक पूरी मूवी बनाई गई, और उसका स्टाइल, उसके सॉन्ग्स के रैप और उसका स्लैंग सीखकर पूरी मूवी तराशी गई। तो भाई, इस गली बॉय मूवी की डायरेक्टर है जोया अख्तर, जिनके डायरेक्शन में ये पूरी मूवी कंप्लीट हुई थी। हालांकि दोस्तों, इस मूवी को लेकर के भी एक बहुत बड़ा झोल है कि क्या सच में ये नेजी दबा की ही बायोपिक है, क्योंकि जब 2019 में गली बॉय मूवी का ट्रेलर आउट हुआ था तो एक रिपोर्टर ने रणबीर सिंह से ये क्वेश्चन किया था, और इस मूवी की डायरेक्टर जोया अख्तर ने कुछ ये कहा था। सोशल मीडिया पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि नेजी आप प्ले कर रहे हैं तो डिवाइन को कौन प्ले कर रहा है? इज इट सिद्धांत हु इज डूइंग इट या क्या है? थोड़ा कैरेक्टर एकदम ओरिजिनल है और बाकी का जवाब मैडम देंगी। दिस इज नॉट अ बायोपिक। ये नेजी और डिवाइन की बायोपिक नहीं है।
This is a completely fictional story. तो अब भाई मामला यहाँ पर फंस रहा है क्योंकि मैडम ने ये साफ साफ मना कर दिया कि ये मूवी किसी की बायोपिक नहीं है और नेजी के सूत्रों से यही पता लगता है कि ये मूवी नेजी की ही बायोपिक है। अब बताओ फ्रेंड्स, किसकी बात मानी जाए, नेजी द बाकी या इस फिल्म के डायरेक्टर मैडम की। अब यहाँ पर या तो ये मैडम झूठ बोलकर इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है कि ये मूवी नेजी की लाइफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इस बात के बाहर आने से नेजी को भी इनिशियल बूस्ट मिलता और बहुत बेनिफिट होता कि गली बॉय मूवी नेजी की बायोपिक है, और या फिर नेजी बाई ही एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं कि ये मूवी उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। क्योंकि भाई साहब नेजी भाई ने अभी तक बिल्कुल क्लियर ये नहीं बोला है कि गली बॉय ही वो मूवी है जो कि इनकी बायोपिक है। इन्होंने सिर्फ अभी तक हर बार यही बोला है कि ये एक मूवी बन रही थी जो कि मेरे बारे में थी, और सबसे बड़ी बात एक मूवी बन रही थी जो मेरे बारे में थी। पता नहीं क्या झोलम झाल है डायरेक्टर और नेजी के बीच, लेकिन यहाँ पर अगर समझा जाए तो हम डायरेक्टर मैडम की इस बात को नकार भी सकते हैं कि कुछ न कुछ तो इस बात में सच्चाई है कि ये मूवी पूरी तरह नहीं बल्कि कुछ हद तक नेजी दबा की ही बायोपिक है। देखो यार, ऑडियंस को इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है जो मैडम की बात को 100% मान ले, क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी है वो प्रॉपर एक गली बॉय की है, सेम टू सेम नेजी दबा स्टाइल की है, वही बॉम्बे 70 की गलियां, वही सेम टू सेम नेजी दबा के सॉन्ग्स के लिरिक्स। तो इससे भाई साहब ये तो क्लियर हो जाता है कि कहीं न कहीं इस मूवी में नेजी की स्टोरी का कनेक्शन तो है। कई सारे आर्टिकल्स में भी ये लिखा गया है कि गली बॉय मूवी नेजी की ही लाइफ से इंस्पायर्ड है। रणवीर सिंह ने जो फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया है मुराद अहमद का, वो नेजी दबा का ही है। अब दोस्तों कहीं न कहीं ये भी साफ साफ जाहिर होता है कि इस मूवी में नेजी दबा के नाम को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई है। फिल्म के मेकर ने कहीं पर भी ये ऑफिशियल नहीं बताया कि ये मूवी नेजी दबा की ही बायोपिक है। तो नेजी भाई एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा रहे हैं, बल्कि इनसे जलने वाले लोग इनकी टांग खींचकर इनका नाम नीचा करने चाहते थे। क्योंकि दोस्तों जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी 2019 से पहले जब ये मूवी बनाई जा रही थी और इसी दौरान नेजी अचानक से कहीं गायब हो गए थे। अचानक से सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव आना बंद, इंस्टाग्राम पर कोई नई पोस्ट नहीं, यूट्यूब पर कोई न्यू सॉन्ग नहीं, और वो टाइम पर हर किसी को अचानक से तगड़ा वाला शौक लगा कि ऐसे टाइम पर नेजी अचानक से कहाँ गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं और ना ही नेजी घर वालों को ये पता कि ये अचानक से कहाँ गायब हो गए। कोई कह रहा था कि नेजी इंडिया छोड़कर भाग गए, कोई कह रहा था कि दुबई शिफ्ट हो गए, तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। लेकिन जब पूरी 1 साल के बाद अपने घर लौटे तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अपनी लाइफ में इतनी टॉप पर पहुंचने के बाद एकदम से इनकी लाइफ पर ब्रेक सा लग गया था। इस टाइम तक गली बॉय मूवी रिलीज होकर हिट भी हो चुकी थी और 90% लोगों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि ये मूवी नेजी दबा की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड थी। जब ये वापस लौटे तो बहुत सारे हिप हॉप रैपर आ चुके थे, हर गली में एक रैपर घूम रहा था और नेजी के साथ के कई सिंगर बहुत आगे निकल चुके थे और इस दौड़ में इनको दोबारा से अपनी वही पहले वाली जगह नहीं मिल पाई और इस दौरान नेजी दबा पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। नेजी ने सबसे बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, वापस से अपनी जगह पाने की बहुत कोशिश की, बट पहले ऐसा मुकाम नहीं पा सके। जिंदगी में हार ना मारने के बाद इनके पास इसी दौरान बिग बॉस शो में जाने का ऑफर आया और भाई साहब फिर क्या ये बिग बॉस में पहुंच गए और बिग बॉस में आने के बाद इन्होंने अपनी बीती हुई लाइफ के बारे में बताया कि क्यों नेजी पूरी 1 साल तक गायब है, क्योंकि कुछ इनके आजू बाजू इनसे जलने वाले लोग थे। क्योंकि उस टाइम पे गली बॉय मूवी के बाद नेजी बहुत ज्यादा फेमस और पावरफुल होने वाले थे और वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले थे। नेजी ने अपनी पूरी लाइफ की सच्चाई को बिग बॉस में जाने के बाद ऑडियंस के सामने रखा और अब जाकर ऑडियंस ने इनकी लाइफ के बारे में जाना और नेजी के ऊपर हुए तमाम धोखों के बारे में भी लोगों को पता चला। और फिर बिग बॉस में आने से नेजी का वही 2015, 16, 17, 18 वाला एरा वापस आ गया। हालांकि ये बिग बॉस शो के बिना नहीं बन पाए और घर के अंदर एंड तक रहे। एनीवेज दोस्तों, मैं कहूंगा कि नेजी 101% बिग बॉस के विनर बनते, लेकिन इनके साथ फिर से वही धोखे वाला सीन हो गया। यहाँ पर अगर मुनव्वर फारूकी चाहते तो भाई साहब नेजी बाई ही बिग बॉस के विनर होते। भाई साहब ये बंदा जिसने नेजी को एकदम एंड टाइम पर आकर धोखा दिया, इस बंदे ने नेजी को भाई भाई बोलकर एकदम लास्ट टाइम में धोखा दिया। ये बंदा बिग बॉस में अंदर गया तो इसने नेजी द बाग को सपोर्ट किया, बट लास्ट डे इसने बिग बॉस के बाहर आकर सना को सपोर्ट किया। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है वो शख्स जो दोस्त बनकर धोखा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर नेजी भाई ट्रॉफी तो नहीं पा सके, लेकिन ट्रॉफी से बड़ी चीज लोगों की दिल जीत ली नेजी भाई ने। एंड क्या बताऊं आपको, इस बार इतनी चर्चा तो विनर की नहीं हो रही है जितनी नेजी द बाकी हो रही है। वैसे पर्सनली दोस्तों मैं बताऊं आपको अपनी, तो मैं बिग बॉस शो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि इस शो में सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ अच्छी बात नहीं होती जिससे ऑडियंस कुछ सीखे। लेकिन इस बार नेजी दबा ने पूरा का पूरा सीन चेंज कर दिया। शो में बिना लड़े, बिना किसी को बुरा भला बोले, खाते पीते एक अच्छा मैसेज दिया। एनीवेज बिग बॉस में आने के बाद नेजी अपनी वही पुरानी वाली जगह पाने में कामयाब रहे। बस अब इनको जमकर अपने सॉन्ग्स रिलीज करने की जरूरत है। आपका क्या कहना है नेजी की लाइफ को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे वैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। दबा दो सब्सक्राइब बटन। तो मेरी ऑलराउंडर फैमिली मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।